आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है जिसका नाम है अ स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया, एक गौरैया। ठीक है, हम रीड कैसे करना है वर्ड्स को वो सीखेंगे, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, काफ़ी सारे न्यू न्यू वर्ड्स आप सीखने वाले हैं, उनका मीनिंग और कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है, ग्रामर, कौन सा टेंस लगा है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, कैसे यूज़ करना है, वो पूरा स्ट्रक्चर भी आपको बताया जाएगा। डे टू डे लाइफ में आप कैसे उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, कुछ सेंटेंस बना के भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है सारी चीज़ों को। ठीक है, और ये जो स्टोरी है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चेक द डिस्क्रिप्शन टू रीड द स्टोरी। ओके, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड रीड द स्टोरी। उसको पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से ट्रांसलेट करने की। ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिख रही है ना, ये एक वुमन है और एक मैन है, वुमन एंड मैन। ये इस गौरैया के मालकिन है ये, और ये उसके मालिक है। उसको ढूंढने आए थे और जैसे ही ढूंढने आए थे तो उन्होंने देखा कि गौरैया ने उन्हें क्या दिया है, एक बॉक्स दिया है ना, सोने और चांदी से भरा हुआ। तो ये थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी का बैकग्राउंड समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इमेज को दिमाग में रखना। अब हम एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का ट्रांसलेशन यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, अ स्पैरो, एक गौरैया। ठीक है, अ स्पैरो, एक गौरैया ने क्या किया, वंस, एक बार, एट मतलब खा ली या खाई, ईट यानी होता है खाना, उसी की पास्ट फॉर्म है एट, खाई या खा ली, है ना। अ स्पैरो वंस एट ऑल द ग्रेन्स, एक गौरैया ने एक बार खा ली, क्या खा ली, ऑल द ग्रेन्स, सारे के सारे, ग्रेन्स लिखा है ना अनाजों को, मतलब अलग अलग टाइप के अनाज हैं इसलिए ग्रेन्स बोला है। सारे के सारे अनाजों को क्या की, खा ली। ऑल का मतलब सारे अनाजों को खा ली। कौन से अनाजों को, देखो पुट आउट लिखा है, देखो पुट आउट मतलब रखे गए, बाहर, बाहर रखे गए। पुट आउट मतलब बाहर रखे गए। तो सेंटेंस तो ऐसा होना चाहिए था, विच वॉज पुट आउट, जो रखे गए थे बाहर। तो विच वॉज यहां पर नहीं यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्ट पुट आउट लिख लेते हैं, वो अंडरस्टूड है विच वॉज। ठीक है, अ स्पैरो वंस एट ऑल द ग्रेन्स, एक बार क्या हुआ, एक गौरैया ने सारे के सारे अनाजों को खा ली। कौन से, पुट आउट, जो बाहर रखे गए थे। क्यों, टू ड्राई, सुखाने के लिए। किसके द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, बाय द वुमन यानी महिला के द्वारा। कौन सी महिला, नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोस की, पड़ोस की किसी महिला के द्वारा कुछ अनाजों को सूखने के लिए बाहर रखा गया था। तो एक गौरैया ने एक बार क्या की, सारे उन अनाजों को खा ली। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। फिर क्या हुआ, इन अ फिट ऑफ एंगर, इन अ फिट ऑफ एंगर, इसका मतलब क्या होता है, इसको पूरा याद कर लो। क्रोध से भरकर, एकदम गुस्से से, एकदम मतलब क्या होना चाहिए, लाल पीले होकर के, ये इसका मीनिंग है। इन अ फिट ऑफ एंगर, बहुत ज्यादा क्रोधावश होकर के, क्रोध से पूर्ण होकर के क्या हुआ, द यानी कि उस इल टेम्पर्ड वुमन, उस गुस्सैल, इल टेम्पर्ड का मतलब होता है जो थोड़ी थोड़ी चीजों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, जो गुस्सैल स्वभाव की महिलाएं होती ना, उनको बोलते हैं इल टेम्पर्ड वुमन। ठीक है, तो क्या हुआ, इन अ फिट ऑफ एंगर, क्रोध से पूर्ण होकर के, द इल टेम्पर्ड वुमन, उस गुस्सेल महिला ने क्या किया, हिट द बर्ड, हिट मतलब मारा, द बर्ड यानी उस बर्ड को, उस पक्षी को मारा। देखो हिट यानी मारना, और ये पास्ट फॉर्म भी इसकी हिट ही होती है, परफेक्ट फॉर्म भी हिट होती है, हिट हिट हिट। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, पुट की भी पूरी फॉर्म सेम होती है ना। ये थर्ड फॉर्म है, ये वाला जो पुट है, विच वॉज पुट आउट, ये इसका मीनिंग था ना, पैसिव वॉइस। ठीक है, ओके। तो इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से से बिल्कुल क्रोध से भर करके, द इल टेम्पर्ड वुमन, उस गुस्सेल महिला ने हिट द बर्ड, मारा, द बर्ड यानी उस पक्षी को। द बर्ड, यहां द क्यों लगाया भाई, हमें पता है कि इस बर्ड की बात हो रही, स्पैरो की बात हो रही। पहली बार जब इसका जिक्र हुआ तो अ स्पैरो लिखा है, हमें पता है किस बर्ड की बात हो रही, इसलिए द बर्ड, डेफिनेट आर्टिकल द इसलिए लगा हुआ है ना। किस चीज से मारा, विद मतलब से, क्या किसी चीज की मदद लेकर के आप कोई काम करते तो विद आर्टिकल लगाते हैं ना, ये विद प्रेपोजिशन, सॉरी विद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। विद अ स्टोन, एक पत्थर से मारा, एक पत्थर की मदद से मारा। ठीक है, ओके। व्हिम्परिंग इन पेन, कराहते हुए, इन पेन यानी दर्द में, दर्द में कराहते हुए, तड़पते हुए, द
पुअर बर्ड, वो बेचारी पक्षी, पुअर यानी गरीब होता है, यहाँ पुअर का मतलब है बेचारी, है ना, या बेचारा, है ना। द पुअर बर्ड, वो बेचारी पक्षी, फ्लू अवे, उड़ गई, अवे यानी दूर उड़ गई। एक होता है फ्लाई, फ्लाई अवे, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, फ्लाई अवे, उसी की पास्ट फॉर्म है फ्लू अवे, फ्लाई यानी उड़ना, फ्लू यानी उड़ गई, है ना, दूर उड़ गई इसलिए अवे। ओके, पूरा देख लो। A sparrow once ate all the grains put out to dry by the woman next door. एक गौरैया ने एक बार क्या की, खाली सारे अनाजों को जो रखे गए थे बाहर सुखाने के लिए, एक महिला के द्वारा, पड़ोस की एक महिला के द्वारा जो रखे गए थे उनको खा ली। In a fit of anger, the ill-tempered woman, वो जो पड़ोस की जो महिला थी ना, उसने एकदम क्रोध से भर के, उस गुस्सेल महिला ने क्या किया, हिट द बर्ड, उस बर्ड को मारा, विद अ स्टोन, एक पत्थर से। Whimpering in pain, दर्द में कराहते हुए, द पुअर बर्ड, वो बेचारी पक्षी, फ्लू अवे, दूर उड़ गई दूर, है ना। हर मिस्ट्रेस, और उस पक्षी की जो मालकिन थी, हर यानी उसकी, उस बर्ड की, स्पैरो की, मिस्ट्रेस यानी मालकिन, वॉज थी, क्या थी, हार्ट ब्रोकन, मतलब बहुत ज्यादा उदास, है ना, बहुत ज्यादा निराश, उसको बोलते हार्ट ब्रोकन, ठीक है। हर मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन थी उस बर्ड की, स्पैरो की, वॉज हार्ट ब्रोकन, वो उदास थी, क्यों, टू फाइंड यानी पाकर के, क्या पाकर, हर बिलव्ड बर्ड, अपने बिलव्ड मतलब चहेते बर्ड यानी पक्षी को पाकर, क्या पाकर, मिसिंग यानी गुमशुदा, है ना, उसका पक्षी गुम हो गया था, गुमशुदा कहीं चले गया था, है ना, दूर उड़ गई थी ना वो। तो हर मिस्ट्रेस वॉज हार्ट ब्रोकन, उसकी मालकिन उदास थी, टू फाइंड पाकर, क्या पाकर, हर बिलव्ड बर्ड मिसिंग, अपने चहेते पक्षी को मिसिंग, गुमशुदा पाकर बहुत ज्यादा दुखी थी, उदास थी, ठीक है। शी एंड हर हस्बैंड, शी मतलब वो जो मिस्ट्रेस थी, जो मालकिन थी उस बर्ड की, स्पैरो की, वो, एंड और हर हस्बैंड, और उसके पति, वो मालकिन और उसके जो पति थे, सेट आउट इन सर्च, सेट आउट मतलब होता है निकल पड़ना, कहीं निकलने की तैयारी करते हैं ना, आप तैयार हो जाते हैं निकलना, उसको बोलते हैं सेट आउट। वो निकल पड़े, इन सर्च यानी खोज में निकल पड़े, ये पास्ट फॉर्म है सेट आउट, ठीक है ना। ओके, प्रेजेंट फॉर्म भी सेट आउट, तीनों फॉर्म सेम है, सेट की सेम होती इसीलिए। तो शी एंड हर हस्बैंड, वो और उसके पति, सेट आउट इन सर्च, वो निकल पड़े खोज में पक्षी के ना। एट लास्ट, और अंत में क्या हुआ, दे फाउंड, देखो फाइंड यानी होता है पाना, उसी की पास्ट फॉर्म है फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उन्होंने पाया। एट लास्ट और अंत में, दे फाउंड, उन्होंने पाया, क्या पाया, इट, उसे पाया, मतलब अपने बर्ड को पाया, इट का मतलब वही स्पैरो को बोला है। क्या पाया, क्या करते हुए पाया, पर्च्ड मतलब होता है बैठा हुआ, है ना, पर्च की पास्ट फॉर्म पर्च, बैठा हुआ पाया, एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है यहाँ पर, है ना, किस अवस्था में पाया, पर्च्ड, है ना। तो बैठा हुआ पाया, कहां पर, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर, ऑन यानी पर, अ ट्री एक पेड़ पर, इन यानी कि में, कहां पर, द नियर बाय फॉरेस्ट, द नियर बाय मतलब पड़ोस के, फॉरेस्ट यानी जंगल, पड़ोस के जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ पाया उन्होंने, ठीक है। किसको, इट मतलब उसे, इस पक्षी को, उस बर्ड को, स्पैरो को, ठीक है, उसके मालकिन और उसके हस्बैंड ने पाया उसे। फिर क्या हुआ, द स्पैरो वेलकम्ड दैम, वो जो स्पैरो थी, जो गौरैया थी, वेलकम्ड मतलब स्वागत किया, वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, डी लग गया, वेलकम्ड पास्ट फॉर्म होगी तो स्वागत किया, उस गौरैया ने स्वागत किया, किसका, दैम यानी उनका। दैम क्यों लिखा है, दो लोग का स्वागत किया ना, शी मतलब उसकी मालकिन और उनके हस्बैंड का, दो लोग का, इसलिए दैम लिखा है, उनका स्वागत किया। एंड और लेड आउट, ले आउट की पास्ट फॉर्म है लेड आउट, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना किसी के सामने कोई चीज, है ना, प्रस्तुत किया, क्या, अ स्पेशल मील, एक विशेष भोजन उनके सामने प्रस्तुत किया, उन्हें खाने के लिए दिया उस स्पैरो ने, ठीक है। When, जब, it was time to leave, जब it was time, ये था, was यानी था, time यानी समय, जब ये समय था, कौन सा समय, to leave निकलने का, जब निकलने का समय आ गया, वो स्पैरो की मालकिन और जो मालिक थे वो जब वहां से निकलने वाले थे, उनका निकलने का जब समय आ गया था, तब क्या हुआ, द स्पैरो, उस गौरैया ने क्या किया, गिव यानी होता है देना, गेव यानी कि दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गेव दिया, क्या दिया, गेव देम, पहले तो किसे दिया, देम उन्हें दिया, क्या दिया, अ बास्केट, एक बास्केट दिया, है ना। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव, जब ये समय आ गया था निकलने का, द स्पैरो गेव देम अ बास्केट, स्पैरो ने उन्हें एक बास्केट दिया। ऑन रीचिंग होम,
घर पहुंचने पर, ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर, दे सॉ, सी यानी देखना, उसी के पास फॉर्म है सॉ, उन्होंने देखा, है ना, क्या देखा, दैट की द बास्केट वॉज फुल, द बास्केट, क्यों बोला है द बास्केट, क्योंकि हमें पता है कि इस बास्केट की बात कर रहे हैं, पहली बार जिक्र हुआ तो अ बास्केट लिखा था, एक बास्केट दिया, और फिर उसका जिक्र दोबारा हो रहा है तो देखो द बास्केट लिखा है, हमें पता है कि इस बास्केट की बात हो रही, दोबारा जिक्र होता है तो डेफिनेट चीज बन जाती है, वो डेफिनेट नाउन बन जाता है, इसलिए आर्टिकल द लगता है, डेफिनेट आर्टिकल, ओके। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर, दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि द बास्केट, वो बास्केट, वह बास्केट, देखो मीनिंग में निकल रहा है, वह बास्केट या वो बास्केट, वॉज था, क्या था, फुल, मतलब भरा हुआ था, किस चीज से भरा हुआ था, ऑफ लगाकर लिखना है, ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी से भरा हुआ था, ठीक है, उन्होंने देखा। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम यानी से, और फ्रॉम दैट डे, इसका तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उस दिन से, उस दिन से, देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्धता, वॉज यानी थी, देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी इन देयर हाउस, मतलब उनके घर में, उस दिन से क्या हुआ, फ्रॉम दैट डे देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी इन देयर हाउस, उनके घर में क्या थी, प्रॉस्पेरिटी थी, समृद्धता थी, यानी खुशियां थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पैसों की कोई कमी नहीं रहती, गरीबी खत्म हो जाती, तो उसको बोलते समृद्धता आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई, ठीक है, ओके, यहां तक तो ठीक है, स्टोरी क्लियर है। आगे फिर क्या हुआ, देयर नेबर, वो जो मिस्ट्रेस थी, वो जो मालकिन थे और जो मालिक थे उस बर्ड के, उनके, उन दोनों के जो नेबर थे, जो पड़ोसी था उनका, देयर नेबर, पड़ोसी एक ही है, नेबर्स नहीं बोला इसलिए वॉज लगा है, वर नहीं लगा है, ठीक है, देयर नेबर, उनके पड़ोसी, उनका जो पड़ोसी था, वॉज मतलब था, क्या था, फुल ऑफ एनवी, फुल यानी भरा हुआ, किस चीज से, ऑफ यानी से वाला सेंस के लिए ऑफ लगाते हैं, एनवी यानी ईर्ष्या से, ईर्ष्या से या जलन से, वो क्या था, भरा हुआ था उनका पड़ोसी, क्यों, ऑन सीइंग, देख कर, क्या देख कर, द चेंज मतलब परिवर्तन, द चेंज क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है किस चेंज की बात कर रहे हैं, वो पहले गरीब थे, प्रॉस्पेरिटी आ गई, समृद्धता आ गई, इसलिए यहां पर द चेंज बोला है, ठीक है। तो देयर नेबर वॉज फुल ऑफ एनवी ऑन सीइंग द चेंज, उनका जो पड़ोसी था वो फुल था, एकदम ईर्ष्या से भरा हुआ था, देखकर क्या, द चेंज यानी इस परिवर्तन को, है ना, द का मतलब आप इस लगा सकते, इस परिवर्तन को, ठीक है। शी विज्ड, कौन, शी किसको बोला है यहां पर, उसके पड़ोसी को बोला गया है ना, उनके पड़ोसी को, शी विज्ड, उसने इच्छा की, उस पड़ोसन ने क्या इच्छा की, द सेम, वैसी ही, उसने भी वैसी ही इच्छा की कि यार मुझे भी ये सब धन दौलत कुछ मिल जाए, मैं भी प्रॉस्पेरिटी आ जाए मेरे अंदर भी, मेरे घर में भी समृद्धता आ जाए, वैसे ही शी विश्ड द सेम, उसने वैसी ही कामना की, इच्छा किया, कामना की, है ना, विश का मतलब होता है इच्छा करना, कामना करना, उसी के पास्ट फॉर्म में विश्ड, उसने इच्छा किया, कामना की, द सेम यानी वैसी ही, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, हरसेल्फ यानी खुद, खुद के लिए, फॉर हरसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद के लिए, अब यहाँ शी लगा है ना, इसलिए हरसेल्फ बोला है, अगर कोई व्यक्ति होता और यहाँ ही लगा होता तो फॉर हिमसेल्फ होता, खुद के लिए, है ना, ओके। एंड और सेट आउट, और निकल पड़ी, वो जो पड़ोसन थी, दूसरी जो नेबर थी, जो ईर्ष्या से एकदम भरी हुई थी, वो भी निकल पड़ी, टू फाइंड यानी खोजने के लिए, द स्पैरो, उस गौरैया को, उसी गौरैया को खोजने के लिए वो निकल पड़ी। फिर क्या हुआ, द स्पैरो, उस गौरैया ने, गेव यानी दिया, गिव यानी तो होता है देना, उसी की पास्ट फॉर्म है गेव, दिया, क्या दिया, हर, उसे दिया, पहले तो लिखा है किसको दिया, हर, उसे दिया, क्या दिया, अ बास्केट, एक बास्केट दिया, है ना। इसी पड़ोसन ने इस गौरैया को मारा था और भगा दिया था, पर जब ये वहां गई उसे ढूंढते हुए, तो इस स्पैरो ने क्या किया, द स्पैरो गेव हर अ बास्केट, उसे एक बास्केट दिया, टू मतलब भी, यानी उसे भी दिया, ये वाला सेंस है, पहले वालों को अपने मालकिन को, मालिक को तो दिया था, लेकिन इसको भी दिया, इसलिए टू लगाया पर, द स्पैरो गेव हर अ बास्केट टू, उसे भी एक बास्केट दिया, बट लेकिन, टू हर हॉरर, हॉरर का मतलब क्या होता है, देखो लेकिन टू हर हॉरर का मतलब उसके लिए डर की बात थी, उसके लिए डर की बात थी, उसको डराते हुए, अगर ऐसा लिखता बट टू हर सरप्राइज, मतलब बट उसके लिए अचंभे की बात थी, ये मतलब हो जाता ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बट टू हर हॉरर, है ना। अगर यहाँ पर ऐसा लिखता बट टू हर हैप्पीनेस, मतलब लेकिन उसके लिए ये खुशी की बात थी, है ना। अगर ऐसा लिखता उसके लिए दुख की बात थी तो बट टू हर सैडनेस, पर यहाँ पर क्या लिखा है, बट टू हर हॉरर, मतलब लेकिन उसके लिए डर की बात हुई, क्या, शी फाउंड, उसने पाया,
है ना, वो जो पड़ोसन थी, जो नेबर थी, ईर्ष्या से भरी हुई, शी फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, दैट की द बास्केट, उस बास्केट में, देखो एक बास्केट दिया, ये दूसरा बास्केट है इसलिए अ बास्केट, द बास्केट, उस बास्केट में कंटेन्ड, कंटेन करना का मतलब होता है धारण करना, शामिल करना, समाना अपने आप में, तो कंटेन्ड पास्ट फॉर्म है, उसमें समाया हुआ था, उस बास्केट में रखा हुआ था क्या, नॉट गोल्ड, सोना नहीं, बट बल्कि फ्राइटफुल क्रीचर्स, फ्राइटफुल मतलब डरावने या डरावना, क्रीचर्स मतलब प्राणी, है ना, डरावने प्राणी थे, कुछ जीव जंतु थे जिसको देख के डर जाएं, ऐसे डरावने प्राणी रखे गए थे, दैट, जिसने बिट हर मतलब काट लिया, हर यानी उसे, बाइट यानी क्या होता है, काट लेना, दांतों से काटना, उसी की पास्ट फॉर्म है बिट यानी काट लिया, हर यानी उसे, उसमें कुछ फ्राइटफुल क्रीचर्स थे, उसने उस पड़ोसन को काट लिया, वो जो फुल ईर्ष्या से भरी हुई थी उसको काट लिया, ठीक है। शी रियलाइज्ड, तब उसने क्या किया, शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, हर मिस्टेक यानी अपनी गलती, कि यार मैंने तो इस बर्ड को भगा दी थी मार के, है ना, तो शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती को महसूस किया, एंड और वॉज, और थी, वॉज यानी थी, क्या थी, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, और किस चीज से शर्मिंदा थी, किस चीज से, ऑफ लगा के ही लिखते हैं, ऑफ मतलब से, किससे, हर डीड्स, अपने कर्मों से शर्मिंदा थी वो, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम, मैं हूं, क्या हूं, शर्मिंदा हूं ना, तो अशेम्ड लिखना पड़ेगा, आई एम अशेम्ड, अशेम्ड, अब किस चीज से, तो ऑफ लगाना है, जिससे भी, ऑफ, अब अपनी गलती से तो माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, ऐसे यूज सीखना है इसको, आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक। जैसे मैं बोलूं तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, बोलते हैं ना, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए, बोलते हैं ना, कोई गलती कर लेता है तो उसको, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड, SHOULD, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, तो अशेम्ड, अशेम्ड ऑफ, खुद पर, तो योर सेल्फ लिखते हो, योर सेल्फ मतलब खुद पर, यू मस्ट बी या यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तो इस टाइप से अशेम्ड का यूज आपने देखा। तो हर वर्ड में देखो, रियलाइज की पास्ट फॉर्म है रियलाइज्ड, देखो समझ गए, तो ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है यहाँ पर। अब आप एक बार मैं फटाक से रीडिंग कर देता हूं आपके लिए। A sparrow once ate all the grains put out to dry by the woman next door. In a fit of anger, the ill-tempered woman hit the bird with a stone. Whimpering in pain, the poor bird flew away. Her mistress was heartbroken to find her beloved bird missing. She and her husband set out in search. At last, they found it perched on a tree in the nearby forest. The sparrow welcomed them and laid out a special meal. When it was time to leave, the sparrow gave them a basket. On reaching home, they saw that the basket was full of gold and silver. From that day, there was prosperity in their house. Their neighbor was full of envy. On seeing the change, she wished the same for herself and set out to find the sparrow. The sparrow gave her a basket too, but to her horror, she found that the basket contained not gold but frightful creatures that bit her. She realized her mistake and was ashamed of her deeds. ठीक है, कैसी लगी स्टोरी? थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।